Good morning, class. Today we are going to start the first chapter of your book Moments, Supplementary Reader. The chapter is The Lost Child, written by Mulkraj Anand. Mulkraj Anand was an Indian writer in English, and he was the first India based writer in English to gain an international readership. So, Mulkraj Anand ये एक इंडियन राइटर थे जो इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी राइटिंग्स करते थे एंड वो ही वॉज ही वॉज द फर्स्ट इंडिया बेस्ड राइटर। ये फर्स्ट इंडिया बेस्ड राइटर थे जो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड जिन्हें रीडरशिप मिली, इनके रीडर्स वर्ल्ड वाइड थे एंड ही वॉज एडमायर्ड फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. So he was famous for his novels and short stories. So The Lost Child is also a short story. So let's start our chapter. The child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? Actually, the theme of the story is that in this story, the writer concentrates on the universality of a child's desire for everything. This story is about a child. ये जो story है एक child और उसके demands, उसके aspirations के बारे में है कि किस तरह से उसके desire के बारे में है कि उसे किस तरह से हर चीज़ चाहिए. What is his desire to get everything? क्या है वो desire? और it's a universal thing. ये यूनिवर्सैलिटी है कि जितने भी चाइल्ड्स होते हैं उनके अंदर एक डिज़ायर होता है, एक इच्छा होती है, एक लालच होता है टू गेट एवरीथिंग. सब कुछ उन्हें चाहिए होता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. इस स्टोरी में एक चाइल्ड है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में गया हुआ है. जो फेयर जाते हैं, फेयर मतलब जानते हैं, कार्निवाल, फेयर आप कुछ भी बोल सकते हो, हिंदी में से मेला कहते हैं. सो चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड. वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है और जितनी भी चीज़ें वहाँ डिस्प्ले हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें उसे दिख रही हैं, वो उसे सब कुछ चाहिए. ही वॉन्ट्स द स्वीट्स, द टॉयज डिस्प्लेड देयर. मीन्स ही वॉन्ट्स एवरीथिंग. वो हर चीज़ चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो सब चीज़ें नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब कोई और उसे सेम चीज़ें खरीद के देता है तो वो उसे रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है. वाई? ऐसा क्यों करता है वो? लेट्स सी. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried a bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. So, spring is a season. Okay, so it was the festival of spring. वो spring season का एक festival था जब वो फेयर लगा हुआ था. एंड फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो. विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग आता है. सो विंट्री शेड से, क्योंकि आप सभी जानते हो इन द विंटर सीजन क्या कोई बाहर निकलता है? नो, सब अपने अपने घरों में रहते हैं बिकॉज ऑफ द कोल्ड. सो विंटर के बाद, विंट्री शेड्स के बाद मीन्स उस विंटर सीजन के बाद जब स्प्रिंग सीजन आया तो सभी अपने अपने लेन मीन्स स्ट्रीट्स एंड एले मीन्स नैरो वे. ओके, सो जितने भी लोग थे जो विंटर सीज़न में अपने अपने घरों में बैठे थे, उस स्प्रिंग सीज़न के फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए, उस फेयर को एंजॉय करने के लिए अपने अपने गलियों से, स्ट्रीट से, अपने अपने लेन से, एले से एमर्ज मीन्स बाहर निकलना, टू कम आउट. सभी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे. एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. क्लैड मीन्स क्लोथ्स. ओके, एंड गेली मीन्स होता है हैप्पीली. सो सभी लोग अपने अपने घरों से खुशी खुशी कपड़ों में, नए नए कपड़ों में बाहर निकल आए. ह्यूमैनिटी मीन्स मैनकाइंड. सब एक साथ बाहर निकले एंजॉय करने के लिए. सम वॉकड, कुछ लोग वॉक करते हुए आए.
कुछ हॉर्स पे राइड करते हुए आए, अदर्स सैट, कुछ लोग बैठ के आए, कुछ लोग बीइंग कैरिड अ बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, कुछ लोग अपने ट्रीज़ को और बुलॉक कार्ट को ड्रॉ करते हुए वहाँ पे आए। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन द फादर्स लेग, वहाँ पे एक छोटा सा लड़का अपने फादर्स के लेग के बीच से दौड़ता हुआ जा रहा था। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रिमिंग मीन्स होता है फिल्ड, वो किस चीज़ से फिल्ड है, किस चीज़ से भरा हुआ है, लाइफ एंड लाफ्टर, वो खुशी से भरा हुआ है, वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. So, जब वो अपने फादर के साथ उस फेयर को एंजॉय करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ एक्चुअली जब वो फेयर में गया, उसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, कम चाइल्ड कम, वो उसको कॉल कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ही लैग बिहाइंड, लैग्ड का मतलब होता है पीछे छूट जाना, स्टे बिहाइंड। वो इतना ज़्यादा फैसिनेट है, इतना अट्रैक्ट है उन टॉयज़ से जो वहाँ की शॉप में लाइन से शॉप्स लगी हुई हैं, वहाँ पे रखे हुए टॉयज़ को देख के, खिलौनों को देख के वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, और इसीलिए वो उसे देखने के चक्कर में ही स्टेड बिहाइंड, लैग बिहाइंड, वो पीछे छूट जा रहा था। सो उसके पेरेंट्स बार बार उसे बोल रहे हैं दैट कम चाइल्ड कम। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। और जब भी वो अपने पेरेंट्स की कॉल को सुनता है, एक्चुअली जब वो वॉक कर रहा है उसकी आइज़ कहाँ पे हैं, उन शॉप्स पे हैं, लेकिन उसके जो फीट्स हैं वो किसकी बातों को सुन रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के कॉल का। दैट्स व्हाट इज रिटन हियर दैट हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। हुज कॉल? देयर पेरेंट्स कॉल। उस बॉय के, उस चाइल्ड के जो फीट्स हैं वो ओबीडियंट हैं अपने पेरेंट्स के कॉल के। जैसे उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कम चाइल्ड कम, वो हरिडली अपने पेरेंट्स की तरफ चलने लगता है। जो हरिडली मीन्स फास्टली, वो जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स के पास जाता है। स्टिल एंड हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। लिंगरिंग मीन्स हैंगिंग अराउंड, एंड रिसीडिंग मीन्स लेफ्ट बिहाइंड। सो उसके फीट जो हैं वो तो ओबीडियंट हैं उसके पेरेंट्स के कॉल के, सो वो आगे बढ़ जाते हैं हरिडली, बट उसकी आइज़ जो हैं वो अभी भी रिसीडिंग मीन्स जो शॉप्स पीछे छूटते जा रहे हैं, जो टॉयज़ पीछे छूटते जा रहे हैं, उनकी तरफ वो कंटिन्यू देख रहा है। स्टिल ही वॉज गेजिंग एट दोज टॉयज़, वो आगे तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी आइज़ उन शॉप्स पे हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. Okay, as he came to where they had stopped to wait for him. So as he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. So जब उसके पेरेंट्स उस चाइल्ड के साथ एक जगह पे रुके टू हैव सम रेस्ट, उस चाइल्ड ने खुद के डिज़ायर को वो सप्रेस नहीं कर पाया। सप्रेस करना मीन्स रोक पाना या दबा पाना। सो फाइनली वो जो चाइल्ड था जो उस टॉय की शॉप को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, उसने अपने डिज़ायर को, अपने हार्ट में आए हुए डिज़ायर को, अपने दिल की इच्छा को वो सप्रेस नहीं कर सका। एंड फाइनली इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़। सो फाइनली जब वो वहाँ पे रुका अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो अपनी उस इच्छा को रोक नहीं पाया, दबा नहीं पाया, जबकि वो जानता था, ही वेल न्यू, वो जानता था द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज़, कि उसके पेरेंट्स उसकी उस डिज़ायर को रिफ्यूज़ कर देंगे। ओल्ड कोल्ड डिज़ायर मतलब विदाउट इमोशन। ओके, सो वो अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसकी उस डिज़ायर को पूरा नहीं करेंगे। स्टिल वो अपने उस डिज़ायर को सप्रेस नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया, और उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि उसे टॉयज़ चाहिए। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। जब वो अपने उस डिज़ायर को सप्रेस नहीं कर पाया तो उसने अपने पेरेंट्स से क्या कहा? आई वॉन्ट दैट टॉय। उसने अपने पेरेंट्स से प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके फादर ने उसको रेड आइड मीन्स विद एंगर, उस चाइल्ड के फादर ने उसे गुस्से से देखा। इन हिज फेमिलियर टेरेंस वे,
टिरेंट्स, टायरेंट का मतलब होता है क्रूअल। उनका जो बिहेवियर था वो पहले भी शायद ऐसा कर चुके होंगे, उसकी डिज़ायर को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए क्रूअली, बिल्कुल गुस्से से उसकी तरफ देखा उसके फादर ने। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" लेकिन क्योंकि स्प्रिंग सीज़न था, हर तरफ खुशियाँ थीं और उसका जो चाइल्ड था वो एक लिटिल बॉय था, सो उसके उस सॉफ्ट डिज़ायर को, टेंडर डिज़ायर को से वो मेल्ट हो गई, पिघल गई। एंड उन्होंने क्या बोला, उसकी मदर ने उसको अपना फिंगर दिया होल्ड करने के लिए और बोला, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, उसके सामने क्या था, एक मस्टर्ड का फील्ड था जो येलो कलर का था। मस्टर्ड मतलब सरसों, सो सामने उसके सरसों का खेत था, सरसों का फील्ड था जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स थे। एंड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और उसे देख के कैसा लग रहा था कि गोल्ड, बिकॉज द फ्लावर कलर वॉज येलो, हर तरफ येलो कलर के फ्लावर्स थे उस मस्टर्ड फील्ड में, तो उसे देख के ऐसा लग रहा था कि गोल्ड मेल्ट होके चारों तरफ फैल चुका है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. So, dragonfly is a type of insect. So, a group of dragonfly, वहाँ पे so that insect was bustling, full of activity. So, हर तरफ वहाँ पे क्या था, a group of a group of dragonflies were bustling about on their gaudy, gaudy मतलब होता है शाइनी, बहुत चमकीला, ठीक है, ब्राइट। सो उसका जो विंग था वो गॉडी पर्पल कलर का था, मीन्स ब्राइट पर्पल कलर के उसके विंग्स थे उस इंसेक्ट के, और वो फ्लाई कर रहा था वहाँ पे, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी एंड बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। मीन्स वहाँ पे ब्लैक बी एंड बटरफ्लाई, वो भी फ्लाइट एक साथ ग्रुप में, वहाँ पे बाकी के भी इंसेक्ट्स फ्लाई कर रहे थे, उन्हें देख के इंटरसेप्ट करना मतलब एक दूसरे के रास्ते को रोकना, ठीक है। मीन्स ऐसा लग रहा था दैट द इंसेक्ट्स वर प्लेइंग विद ईच अदर, ऐसा लग रहा था कि वो आपस में प्ले कर रहे हैं, इधर उधर उड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। एंड दे वॉज डूइंग दैट फॉर सर्चिंग और इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर्स से सक कर रहे थे उसकी स्वीटनेस को। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, वो जो चाइल्ड था वो उन इंसेक्ट्स की एक्टिविटी को देखता हुआ, गेज करता हुआ उसकी तरफ जाने लगा, फॉलो करने लगा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और जैसे ही वो उनमें से एक इंसेक्ट बैठता रेस्ट करने के लिए, तो वो चाइल्ड उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए ट्राई करता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, लेकिन जैसे ही वो चाइल्ड उस इंसेक्ट को पकड़ने वाला होता, वैसे ही वो फ्लैप करते हुए अपने विंग्स को उड़ जाता, वो इंसेक्ट्स उड़ जाते। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कॉशनरी कॉल का मतलब होता है वार्निंग कॉल। सो जैसे ही वो ये करता, वैसे ही उसकी मदर उसको कॉशनरी, जैसे ही वो कर रहा था, उन इंसेक्ट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, सो उसकी मदर ने उसको वार्निंग कॉल किया, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, कम फुटपाथ पे आओ। ही रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, वो दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के पास हैप्पीली, गेली मीन्स हैप्पीली, अपने पेरेंट्स की तरफ, अब्रेस्ट मीन्स साइड बाय साइड, वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. So वो उन इंसेक्ट्स को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था। सो जब वो फुटपाथ पे चलने लगा तो उसने क्या देखा, दैट अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स वो टीमिंग आउट, टीमिंग का मतलब होता है प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में। सो जब वो जब वो उन इंसेक्ट्स को पीछे छोड़ के आगे आने लगा, सून लेफ्ट बिहाइंड, सून बहुत जल्दी उसने, मीन्स वो आगे बढ़ गया उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के। अब वो लिटिल इंसेक्ट्स और वॉर्म्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो फुटपाथ से
बहुत बड़ी संख्या में टीमिंग आउट बाहर निकल रहे थे ग्राउंड से टू एन्जॉय द सनशाइन, उसे देख के अट्रैक्ट होने लगा, खुश होने लगा. चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव. ग्रोव इज़ अ ग्रुप ऑफ स्मॉल ट्रीज, गार्डन कह सकते हो आप. सो उसके पेरेंट्स ने, जो कि एक गार्डन के शेड में या स्मॉल ट्रीज़ के ग्रुप के शेड में बैठे हुए थे, उन्होंने उस चाइल्ड को फिर से कॉल किया, कम चाइल्ड कम. एंड एट दैट टाइम दे वर सीटेड themselves on the edge of a well. वो उस टाइम पे एक वेल, एक कुएं के एज पे बैठ गए थे. He ran towards them. वो दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास आया. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group. जैसे ही वो उस गार्डन में, वो उस ग्रुप ऑफ ट्रीज़ के अंदर गया जहाँ पे वो ट्रीज़ थे, जैसे ही उसने एंटर किया वैसे ही फ्लावर जो थे वो वहाँ से शार करने लगे उसके ऊपर, मीन्स फ्लावर्स उसके ऊपर गिरने लगे. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स. और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो अपने पेरेंट्स को भूल करके वो उन पेटल्स को, उन पंखुड़ियों को, उन फ्लावर्स को कलेक्ट करने लगा अपने हैंड से. बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग. लेकिन सडनली क्या हुआ, जैसे ही वो फ्लावर्स को कलेक्ट कर रहा था, उसने कूइंग ऑफ डव्स, डव इज़ ऑल्सो डव इज़ अ टाइप ऑफ अ बर्ड लाइक अ पिजन. सो वाइट कलर का वो एक बर्ड होता है डव. जब उसकी कूइंग, उसके साउंड को उस चाइल्ड ने सुना तो वो बहुत खुश हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया. एंड ही फॉरगॉट अबाउट द पेटल्स. वो उन पेटल्स को कलेक्ट करना उसने छोड़ दिया और वो अपने पेरेंट्स की तरफ शाउट करता हुआ, चिल्लाता हुआ दौड़ने लगा. द डव, द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम द फॉरगॉटन हैंड्स. और उसने उन पेटल्स को, जो फ्लावर पेटल्स थे जो उसे वो कलेक्ट कर रहा था, उसे हाथों से गिरा दिया और वो दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाने लगा. उस डव को देख के वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो फ्लावर्स के बारे में भूल गया. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. So again उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं, कम चाइल्ड कम. एट दैट टाइम who had now gone running to a wild caper. caper का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट. सो उस टाइम पे डांसिंग मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट. तो वो दौड़ते हुए क्या कर रहा था, बानियान ट्री के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था, डांस कर रहा था. सो वहाँ से वो, उसके पेरेंट्स उसको अपने पास ले करके अपनी गोद में उठा के वहाँ से मस्टर्ड फील्ड को क्रॉस करते हुए वो फेयर में एंटर करते हैं, उस मेले में एंटर करते हैं. एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Okay, जैसे ही वो उस विलेज के पास पहुँचते हैं जहाँ वो फेयर था, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स. चाइल्ड वहाँ पे बहुत से फुटपाथ्स देख सकता था, विच वॉज फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स. थ्रॉन्ग्स मीन्स क्राउड, लोगों से भरा हुआ था. एंड कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर. वर्लपूल का मतलब होता है वेव्स. जब आप किसी रिवर में या किसी वाटर बॉडी में जब कुछ आप थ्रो करते हो तो देखिए जो वेव्स बनती हैं उसे कहते हैं वर्लपूल. ओके, सेंटर. सो वहाँ पे जब वो एंटर करता है तो वो चाइल्ड क्या देख सकता था, वहाँ पे जो लोग थे उस फेयर में, दे वर लुक लाइक अ वर्लपूल. इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड. और इतनी भीड़ देख करके एक बार वो थोड़ा रिपेल होता है, वो पीछे होता है. एंड फिर फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग. लेकिन अब वो जिस वर्ड में, जिस फेयर में एंटर करने जा रहा था, उसे देख के वो बहुत अट्रैक्ट भी हुआ, बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड. वहाँ पे एक स्वीट मीट सेलर था जो क्या बेच रहा था, गुलाब जामुन. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. सो एक मिठाई वाला वहाँ पे था, हु वॉज सेलिंग गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. वो ऐसे कॉल कर रहा था अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस. उस फेयर में एंट्रेंस करने के जैसे करते उसके कॉर्नर में ही उसकी शॉप थी. एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. और
वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि उसने अपनी शॉप में वो जो स्वीट्स थे उन्हें, जैसे एक आर्किटेक्ट अपनी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करता है, वैसे उसने उस स्वीट्स को डिज़ाइन करा था या उसको वैसे डेकोरेट किया था उसे देख करके, और उसे डेकोरेट किया था सिल्वर और गोल्ड लीव्स से. सो एवरी वन वॉज वेरी फैसिनेटेड, वेरी अट्रैक्टेड, और वहाँ पे बहुत क्राउड था. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी. वो जो चाइल्ड था वो उस बर्फ़ी को या उस स्वीट्स को बहुत ध्यान से देख रहा था. एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ रहा था, बिकॉज ही लाइक्ड बर्फ़ी, क्योंकि उसे बर्फ़ी बहुत पसंद थी. दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड. उसने धीरे से बोला अपने पेरेंट्स से, दैट आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो जानता था कहीं ना कहीं, दैट एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड. हीडेड मीन्स पेड अटेंशन. सो वो जानता था कि उसकी जो प्ली का मतलब रिक्वेस्ट है, उसका जो रिक्वेस्ट है वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया जाएगा उसके पेरेंट्स के थ्रू, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी. क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, कि वो चाइल्ड ग्रीडी है, लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. मीन्स कहीं ना कहीं वो जानता था कि उसके पेरेंट्स का रिप्लाई क्या आने वाला है. सो वो पहले डिमांड करता है, और डिमांड करने के बाद फिर, क्योंकि वो जानता था कि उसकी वो उस विश को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वो आगे मूव कर जाता है. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड. आगे बढ़ने पे एक फूल की दुकान थी, जहाँ पे वो फूलों की माला बेच रहा था वो शॉप वाला. एंड ही वॉज कॉलिंग, और ही वॉज saying that a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. Gulmohar is a type of a flower. So वो गुलमोहर की माला, गुलमोहर की garland को सेल कर रहा था. The child seemed irresistibly drawn. Irresistibly means greatly attracted. वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था उस garland को देख के, और वो उसे देखता है. He went towards the basket. वो उस बास्केट की तरफ जाता है, where the flowers laid heaped and half murmured. जहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स एक ढेर की तरह रखे हुए थे, और वो अपने पेरेंट्स से बोलता है, I want that garland. वो बोलता है कि मुझे वो garland चाहिए. But he well knew his parents. लेकिन वो अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानता था, that they are going to refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको रिफ्यूज़ करेंगे और कहेंगे कि नहीं, ये फ्लावर्स बहुत चीप हैं, बहुत बेकार हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, सो बिना आंसर के वेट किए हुई वो आगे बढ़ जाता है. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. आगे जब वो बढ़ता है तो वहाँ पर एक मैन एक पोल के साथ, एक बैम्बू पोल, एक डंडे के साथ खड़ा है, जिसमें येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बलून्स फ्लाई कर रहे हैं. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. जब वो चाइल्ड उन बलून्स को देखता है तो वो उन रेनबो, बिकॉज देयर वर द बलून्स ऑफ द रेनबो कलर्स, तो वो रेनबो की जो ग्लोरी थी, जो ब्राइटनेस थी, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, ओवरवेलम हो जाता है, और उसका क्या डिज़ायर है कि वो उन सभी बलून्स को पॉजेस कर ले, उसके पास आ जाएं वो सारे बलून्स. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स. लेकिन वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानता था कि वो क्या कहेंगे, दैट ही वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच बॉयज़, विथ सच टॉयज़. वो क्या कहेंगे कि वो ये कह के मना कर देंगे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो और बलून से खेलने वाली तुम्हारी एज नहीं है, छोटे बच्चे बलून से खेलते हैं, एंड यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड. सो ये कह के वो मेरे पेरेंट्स मुझे मना कर देंगे. सो उसे हर एक डिमांड का रिप्लाई पता था ऑलरेडी. सो विदाउट वेटिंग फॉर एनी आंसर वो क्या करता है, फिर ही वॉकड ऑन फादर, फिर आगे बढ़ने लगता है. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket. जब वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक स्नेक चार्मर है जो अपनी फ्लूट को, अपनी सपेरा क्या बजाता है, बीन सॉरी. सो स्नेक चार्मर क्या कर रहा है, अपने फ्लूट, अपने बीन को बजा रहा है इन फ्रंट ऑफ द स्नेक. और वहाँ पे स्नेक क्या है, कॉइल्ड है. कॉइल्ड का मतलब सर्कुलर, कॉइल्ड होके वो बैठा हुआ है इन इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक बास्केट में. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान. जैसे एक स्वान का नेक होता है वैसे ही उसने उस स्नेक ने भी अपने
नेक को बेंड करके रखा हुआ है. वेल द म्यूजिक स्टोल इनटू हिज इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. और उसे देख के ऐसा लग रहा है जिस तरह से वो उस फ्लूट के साउंड पे डांस कर रहा है और बहुत खुश है, वो स्नेक जैसे वो मूव कर रहा है उसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे जब रिपलिंग का मतलब होता है वेव्स अगेन लाइक अ व्हर्लपूल. सो उसे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वाटरफॉल में जब हम कुछ डालते हैं तो रिपल वेव्स बनते हैं, वैसे ही ऐसा लग रहा था कि वो जो म्यूज़िक है वो उसके इनविजिबल ईयर्स, क्योंकि आपको पता है स्नेक के ईयर्स दिखते नहीं हैं राइट, या स्नेक में ईयर्स नहीं होते हैं. सो ऐसा लग रहा था कि उसके जो इनविजिबल ईयर्स हैं उस पर वो उस ऑब्जेक्ट की तरह गिर रहा है और उसके अंदर वेव्स, जैसे वाटर में हम वाटर बॉडी में कुछ अगर थ्रो करें और उसमें वेव्स बनती हैं, वैसे ही लग रहा था कि उसके ईयर में कुछ नहीं, वो म्यूज़िक ऐसे जा रहा है जैसे रिपलिंग क्रिएट कर रहा हो, जैसे वो ऑब्जेक्ट वाटर बॉडीज़ में जाता है. सो उसके अंदर वो रिपलिंग, वो वेव्स बन रहे थे जिससे उसकी बॉडी मूव कर रही थी स्नेक की. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. चाइल्ड स्नेक चार्मर के पास जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम. लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक, ऐसी रफ म्यूज़िक सुनने के लिए. एज अ स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फार्दर. सो उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ऐसी म्यूज़िक उसको नहीं सुनने देंगे और ये सोच के वो आगे बढ़ जाता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. जब वो आगे बढ़ता है तो वहाँ राउंड अबाउट था, झूला था. Men, women and children carried away in a whirling motion. जितने भी लोग थे उन सभी whirling, वो सर्कुलर मूवमेंट में बैठ करके मूव कर रहे थे. Shrieked and carried with dizzy laughter. और सभी, डिजी मतलब होता है कंफ्यूज्ड, चक्कर आना. जब आप कंटिन्यू गोल गोल घूमते हो तो आपके अंदर डिजीनेस हो जाती है, चक्कर आने लगता है. सो उस राउंड अबाउट में घूमने से जो लोग थे, दे वर श्रीकिंग, वो चिल्ला रहे थे. दे वर एन्जॉइंग एक्चुअली. सो ये सब चीज़ें वो बहुत केयरफुली देख रहा था. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली. चाइल्ड ये सब चीज़ें बहुत ही इंटेंटली देख रहा था. वॉट वॉज द इंटेंशन? बहुत अटेंटिवली देख रहा था. वो क्या चाह रहा था? बहुत ध्यान से देख रहा था, इंटेंटिवली देख रहा था, क्योंकि ये वो उसकी डिज़ायर थी कि वो उस पे जाके वो भी इंजॉय करे. एंड देन मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. और उसको देखने के बाद फाइनली उसने बहुत ही बोल्डली रिक्वेस्ट किया अपने पेरेंट्स से. आई वॉन्ट टू गो ऑन अ राउंड अबाउट. वो बोलता है कि मुझे जाना है, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर. वो रिक्वेस्ट करता है. देयर वॉज नो रिप्लाई, क्योंकि इसके पहले जब भी वो कोई डिमांड करता था या सोचता था तो उसे पता था कि उसे क्या रिप्लाई आना है. सो वो मूव ऑन कर जाता था विदाउट गेटिंग एनी आंसर. लेकिन जब वो उस राउंड अबाउट के पास गया, सो उसने बोल्डली रिक्वेस्ट किया अपने पेरेंट्स से. एंड देयर ही वॉज वेटिंग फॉर देयर पेरेंट्स रिप्लाई, बट ही गॉट नो रिप्लाई. उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. जब उसने टर्न किया अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, दे वन नॉट देयर. उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे. अहेड ऑफ देम, उसके सामने उसके पेरेंट्स नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड. उसने दोनों तरफ, दोनों ही साइड्स में देखा. दे वर नॉट देयर. वो कहीं नहीं थे. ही लुकड बिहाइंड. उसने पीछे देखा. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. उसे उसके पेरेंट्स कहीं नहीं दिखे. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear. अब a full of deep cry rose. अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. उसका जो ड्राई थ्रॉट था वो अपने उस थ्रॉट से ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अचानक उसकी बॉडी में एक जर्क लगा और वो आगे की तरफ दौड़ने लगा. जहाँ वो खड़ा था वो दौड़ के वहाँ पे गया और वो ज़ोर ज़ोर से डर के कारण रोने लगा. मदर, फादर. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज. उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे. हॉट एंड फायर्स. वो बिल्कुल, उसकी बॉडी बिल्कुल हॉट हो चुकी थी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. ओके. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्ज्ड विथ फियर. उसका जो फ्लश्ड फेस था,
फ्लश्ड मतलब होता है वेट विथ वाटर। उसका जो फेस था वो किससे भीग चुका था? टीयर्स से, वाटर से भीग चुका था। सो उसका जो फेस था वॉज कन्वर्स्ड। कन्वर्स्ड का मतलब होता है ट्रेम्बल्ड विथ फियर। उसकी बॉडी डर से काँप रही थी। पैनिक स्ट्रिकन, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। पैनिक स्ट्रिकन मतलब होता है फियर स्ट्रक, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो सबसे पहले एक साइड में दौड़ के गया, देन टू द अदर, और फिर दूसरे साइड में गया। हिदर एंड दिदर, हिदर दिदर मीन्स इधर उधर, हियर एंड देयर, वो इधर उधर दौड़ने लगा। इन ऑल डायरेक्शंस, जितने भी डायरेक्शंस उसे दिख रहे थे हर तरफ दौड़ने लगा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स किस डायरेक्शन में गए हैं। एंड ही वेल्ड, वेल्ड का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से चीखना, रोते हुए चीखना। वो रो रहा था, चीख रहा था, मदर फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसका जो येलो कलर की पगड़ी थी, टर्बन थी, वो अनटाइड हो गई, खुल गई, और उसका जितना भी उसने जो क्लोथ पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे, वो मडी, वो गंदे हो गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, वो इधर उधर दौड़ रहा था, बिल्कुल गुस्से में, डर से इधर उधर जो दौड़ रहा था। ही स्टूड डिफीटेड, उसे ऐसा लग रहा था कि वो हार चुका है। ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब क्योंकि उसे रियलाइज़ हो चुका था कि उसके पेरेंट्स उसके आसपास नहीं हैं, वो लॉस्ट हो चुका है, खो चुका है। तो पहले जो वो ज़ोर ज़ोर से क्राई कर रहा था, वेल कर रहा था, चीख रहा था, उसका वो क्राई सप्रेस हो गया, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, दब गया, और वो सॉब, सॉब का मतलब होता है धीरे धीरे रोना, सिसकियाँ लेना, सुबक सुबक के रोना। सो नाउ ही वॉज सॉबिंग, अब वो सॉब करने लगा था इंस्टेड ऑफ क्राइंग। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes, थोड़ी ही दूर पे ग्रीन ग्रास में वो क्या देख सकता था? अपनी फिल्मी आइज से। Men and women talking, मीन्स अब उसे कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था। वो क्या देख रहा था? मीन्स उसको क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा था, उसे बस सामने खड़े कुछ लोग दिख रहे थे, मैन एंड विमेन, जो आपस में बातें कर रहे थे। फिल्मी मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि वो सब एक्टिंग कर रहे हैं एक्चुअली। He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes. अब वो बहुत इंटेंटली, बहुत अटेंटिवली उसी जगह से खड़ा होके उस डिस्टेंस में जहाँ पे कई लोग खड़े थे, ढेर सारे मेन एंड वुमेन थे, तो उन्हें वो देख रहा था। किस लिए देख रहा था? उसे वो इसलिए देख रहा था कि शायद उसके पेरेंट उसको कहीं पे दिख जाए। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों में उसे अपने पेरेंट्स नहीं दिखे। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और उन्हें देख करके, क्योंकि अब वो बहुत सैड हो चुका है, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। पहले वो बहुत एक्साइटेड था, उसे हर तरफ अट्रैक्ट हो रहा था हर चीज़ को देख के। अब उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं हैं, तो उसे क्या लग रहा है कि वो जो लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक्चुअली वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, वो खुश नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे वो चाइल्ड खुश नहीं था। ही रन क्विकली अगेन, वो फिर से दौड़ने लगा। दिस टाइम टू अ श्राइन, श्राइन मीन्स टेम्पल, मंदिर। इस बार वो एक मंदिर की तरफ गया। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ बहुत भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड, वहाँ हर एक इंच में बहुत से लोग थे, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था, वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी। कंजस्टेड मीन्स फिल्ड विथ, वहाँ क्राउड से फिल्ड था, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था, बहुत भीड़ थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों के लेग्स के बीच से दौड़ता हुआ अंदर जाने लगा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर एंड फादर, उसकी जो लिटिल उसकी जो सुबकियाँ थी, जो वो रो रहा था। स्टिल ही वॉज क्राइंग सॉबिंग, अभी भी वो धीरे धीरे सिसक रहा है, और वो कंटिन्यू मदर एंड फादर बोल रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के पास ही, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जहाँ पे जो भीड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी थी, धीरे धीरे अंदर भीड़ बढ़ती जा रही थी। मैन जॉसल्ड ईच अदर, जॉसल मीन्स टू पुश, वहाँ अंदर लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, उन लोगों को देख के लग रहा था दैट दे आर रेडी टू किल एनी वन टू एंटर द टेम्पल, वो अंदर जाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। हेफ्टी मीन्स हैवी। सो वो अपने शोल्डर से धक्का देते हुए, पुश करते हुए, एक दूसरे को पीछे करते हुए अंदर जा रहे थे उस श्राइन में, उस टेम्पल में। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बट वो बेचारा चाइल्ड अंदर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था।
अंदर जाने के लिए, मीन्स उस टेम्पल, उसे लग रहा था कि शायद उसके पेरेंट्स उस टेम्पल के अंदर गए हों। सो इसी डिज़ायर से कि शायद वो अपने पेरेंट्स से अंदर मिल सके, वो अंदर जाने की कोशिश करता है फ्रॉम बिटवीन द लेग्स, बिटवीन द फीट, वो उन लोगों के फीट के बीच से अंदर जाने की कोशिश करता है, बट नॉक टू एंड फ्रो, लेकिन उसे इधर उधर धक्का लगने का भी डर था। वो क्या हो सकता था, बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स, उनके उस ब्रूटल मूवमेंट से वो कुचला जा सकता था। ट्रैम्पल्ड मतलब होता है कुचला जाना, पैरों के नीचे आ जाना, क्रश हो जाना, एंड ब्रूटल मीन्स क्रूअल। सो उस क्रूअल मूवमेंट से उसके ट्रैम्पल होने की, क्रश होने के या कुचले जाने का डर था। वो ऐसा हो सकता था, हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो उसने बहुत ज़ोर से चीखा ना होता, श्रीक नहीं किया होता, तो शायद वो ट्रैम्पल हो चुका होता उन हैवी मैन्स के फीट के नीचे। उसने अपने हाई पिच में ज़ोर से चीख लगाई, मदर एंड फादर, एंड सडनली अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, और तभी उस भीड़ में से एक आदमी ने उसकी उस चीख को सुन लिया, एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और बहुत ही मुश्किल से उस बच्चे को, उस चाइल्ड को उसने अपने आर्म में, अपनी गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? हुज बेबी यू आर यू, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उसने ऐसा पूछा, स्टीयर्ड क्लियर मतलब वो उस डायरेक्शन से हट के, मीन्स उस क्राउड से बाहर निकल के, उस मास से, उस भीड़ से बाहर निकल के उसने क्वेश्चन किया ये कि तुम यहाँ कैसे आए। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ, अब वो पहले से भी ज़्यादा रोने लगा था, बहुत बिटरली, बहुत बुरी तरह से रो रहा था, और सिर्फ बोले जा रहा था, चीखे जा रहा था, दैट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, वो जो मैन था वो उसे कंसोल करने की, सूद करने की कोशिश कर रहा था, चुप कराने की कोशिश कर रहा था, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो उसे उस राउंड अबाउट, उस झूले के पास लेके जाता है कि शायद वो शांत हो जाए, क्योंकि वो उस समय बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, वो मैन उस बच्चे को अपनी गोद में लेके उस रिंग के पास की तरफ बढ़ता है और उससे जेंटली, बहुत प्यार से पूछता है कि क्या तुम इस राउंड अबाउट में हॉर्स राइड करोगे? द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, अभी भी वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रो रहा है और क्या कह रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra, अब उस राउंड अबाउट से आगे वो मैन उस चाइल्ड को लेके बढ़ता है और वो उसी स्नेक चार्मर के पास पहुंचता है, और वो उस समय भी वो अपनी फ्लूट को, अपनी बीन को बजा रहा है इन फ्रंट ऑफ द कोबरा। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, वो मैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम इस प्यारे से, इस अच्छी म्यूज़िक को, इस नाइस म्यूज़िक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन वो चाइल्ड अपने ईयर्स को, अपने कानों को बंद कर लेता है अपने फिंगर्स से, एंड शाउटेड इज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और डबल स्ट्रेंथ के साथ वो बोलता है दैट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, अब वो मैन उसे बलून्स के पास लेके जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, ये सोच करके कि शायद ये जो ब्राइट कलर है बलून्स के, उससे वो खुश हो जाए और वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, रोना बंद करे और शांत हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून्स, ही परसुएसिवली आस्क्ड, वो उससे पूछता है, उसको दिलाने के इंटेंशन से, परसुएसिवली मीन्स मेकिंग रेडी, उसको मनाते हुए, उसको कन्विंस करते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ये रेनबो कलर्ड बलून्स लेना चाहोगे। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब, वो उस बलून की तरफ से अपना फेस हटा लेता है, उसकी तरफ नहीं देखता है, अपनी आइज़ वहाँ से हटा लेता है और वो रोने लगता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब वो आदमी अभी भी उस बच्चे को खुश करना चाहता है, ट्राई कर रहा है। बोर हिम टू द गेट, कहाँ लेके जाता है वो उससे? गेट के पास लेके जाता है जहाँ फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वो उससे पूछता है, देखो क्या तुम इस अच्छी सी स्मेल को, फ्लावर की स्मेल कर पा रहे हो? मीन्स इस नाइस फ्लावर की स्मेल को लो, मीन्स वो उसको गार्लेंड दिलाने के लिए बोलता है। वुड यू लाइक अ गार्लेंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम ये फूलों की माला को अपने नेक पे डालना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट,
वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत एंग्री था। वो अपनी नोज़ को उस बास्केट से दूर कर लेता है एंड रिटरेटेड हिज सॉब, और फिर से वो क्या करने लगता है, रिटरेट मीन्स होता है रिपीट करना, और फिर से रोते हुए रिपीट करता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. क्या सोचते हुए कि शायद वो थोड़ा खुश हो जाए। disconsolate means very sad. चार्ज, यहाँ चार्ज वर्ड यूज़ किया गया है फॉर द बॉय, फॉर द चाइल्ड। सो उस सैड बॉय को, सैड चाइल्ड को खुश करने के पर्पज़ से सोचते हुए वो उसे उस स्वीट शॉप में लेके जाता है कि शायद उसको स्वीट्स गिफ्ट करने से वो शांत हो जाए। वो उसे उस स्वीट शॉप की काउंटर पे लेके जाता है। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, वो उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सी स्वीट चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, वो अपने फेस को वहाँ से हटा लेता है और अभी भी वो सिर्फ क्राई कर रहा है और बोल रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। सो द स्टोरी इज़ कम्प्लीटेड। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, और द थीम ऑफ द स्टोरी एक्चुअली ये क्या है। आपने स्टार्टिंग में देखा, द चाइल्ड वॉज डिमांडिंग ईच एंड एवरी थिंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बट जब वही चीज़ें उसे किसी और के थ्रू मिलने लगी, सो वो रिफ्यूज़ करने लगा, राइट। सो दिस स्टोरी कंसंट्रेट्स ऑन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ अ चाइल्ड्स डिज़ायर फॉर एवरीथिंग। पहला तो इसका थीम ये है कि एक चाइल्ड के अंदर की जो डिज़ायर होती है टू गेट एवरीथिंग, उसको हाईलाइट किया गया है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पे आपने ये देखा दैट देयर इज़ अ मैसेज ऑल्सो दैट वी रियली डोंट अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ पेरेंट्स एंड टेक देम एज ग्रांटेड। जब तक उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, उसे अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं थी, वो वर्डली चीज़ों की तरफ भाग रहा था, राइट। बट द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरेंट्स इज़ ओनली रिवील्ड वंस दे आर आउट ऑफ साइट। उसको अपने पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस कब समझ में आई, जब उसके पेरेंट्स उसकी आंखों से दूर हो गए, तब उसे ये जो वर्डली गिफ्ट्स थे, जो डिज़ायर थी, जो हैप्पीनेस थी, वो दूर हो गई। उसकी पूरा वर्ड ही चेंज हो गया। नाउ हिज वर्ड इज़ अपसाइड डाउन। सब कुछ उसके लिए चेंज हो चुका था। अब उसे क्या चाहिए, ओनली हिज पेरेंट्स। So the ending is emotional as the reader keeps on guessing whether the lost child would have finally found his parents or not. क्योंकि यहाँ पे ये end नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पे ये जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, इसकी एंडिंग हमें नहीं पता है कि क्या वो चाइल्ड अपने पेरेंट्स को मिल पाता है या नहीं। सो इसकी जो एंडिंग है कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंडिंग है, राइट। सो what moral we get from this story, that parents are the most significant, most important person in our life, right? So thank you everyone.